अनुच्छेद 370 पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच फैसला सुनाने वाली है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब 2019 में केंद्र सरकार ने 370 अनुच्छेद हटाया था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई करने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसले का दिन है, तो अब किसी भी समय इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। अनामिका पांडे सुप्रीम कोर्ट में, हिमानी नैथानी श्रीनगर से हैं। इस वक्त हलचल क्या है वहां पर? अनामिका जरा बताइए। बड़ा फैसला है और इंतजार, सारी निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर। सुचरिता, करीब 23 पिटिशनर हैं और उनमें से कई पिटिशनर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार उनसे हम बात कर रहे हैं, वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। लगातार यही कह रहे हैं कि हमारे हक में फैसला आएगा, और वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला आएगा, क्योंकि हमारे हक में आने वाला है, वो राजा हरि सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस चीज को, पूरे मामले को राजा हरि सिंह से जोड़कर बार बार तमाम पिटिशनर अपनी बातें कह रहे हैं। मैं कोशिश थोड़ी देर में करूंगी कि कुछ पिटिशनर से बात कर सकूं, लेकिन दावे लगातार इनके यही हैं। वहीं दूसरी ओर अभी कुछ देर पहले कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट करके जैसी बात कही है, उसके बाद ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि फैसला आने से पहले ही क्या कपिल सिब्बल, जिन्होंने कई दलीलें कोर्ट में रखी थी और 5 सितंबर को जब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, 16 दिन तक लंबी दलील चली थी, क्या उसके बाद भी कपिल सिब्बल ये मान चुके हैं कि वो हार चुके हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है? वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती या जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बिल्कुल। अनामिका, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, हिमानी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त आपके पास बड़ी खबर आ रही है। हिमानी कुछ बताना चाह रही है। हिमानी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल मृदुल, जिस तरह से यहाँ पर अनामिका कह रही है कि कपिल सिब्बल ने पहले ही हार मान ली है। देखिए, जो विपक्ष है वो तो पहले ये मानकर चल रहा था कि बहुत कुछ इसमें अब हो नहीं सकता है। हद से हद अगर ये हो सकता है तो यहाँ पर पूर्ण राज्य के दर्जे की जो बात उस वक्त दरअसल केंद्र की ओर से कही गई थी, जब इसका ऐलान किया जा रहा था, 5 अगस्त का वो दिन, 2019 की वो तारीख, दरअसल जब ये ऐलान किया जा रहा था तब ही ये केंद्र द्वारा कही गई थी। तो अब उनका उस पर ज्यादा फोकस है ताकि केंद्र का दखल जो है वो यहाँ से हट जाए और चुनाव जो है वो दरअसल कराया जाए। इसीलिए बार बार उमर अब्दुल्ला की ओर से ये कहा जा रहा है कि भैया, अगर इतना ही सब कुछ अच्छा माहौल है, सब कुछ कंट्रोल में है, तो क्यों नहीं चुनाव कराते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ मृदुल, मैं उस वक्त ये कटआउट दिखा रही थी, उन अधिकारों की बात कर रही थी, उन योजनाओं की बात कर रही थी जो देश भर में वैसे बाकी हिस्सों में जरूर लागू होते थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि जो वो तमाम चीजें आती थी, योजनाएं बनती थी, उसमें एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा रहता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर आप मोदी जी की तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्गों के लिए दरअसल वो जो तमाम योजनाएं, जो स्वास्थ्य रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह जो निकाली गई है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, और किस तरह से उसका फायदा मिलता है यहाँ पर भी बुजुर्गों को नजर आ रहा है। वो यहाँ पर इसके जरिए ये दर्शाने की कोशिश की गई है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। एक संविधान और एक झंडे की जो बात यहाँ पर, क्योंकि देखिए, वो संविधान में जो तमाम बातें होती थी, वो जम्मू कश्मीर जो एक स्पेशल स्टेटस की जो हम बात कर रहे हैं, जिसका लगातार जिक्र कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, जो उसको इससे अलग रखता था, इतर रखता था, और इसीलिए वो तमाम चीजें, वो तमाम योजनाएं, वो तमाम अधिकार